प्योर प्राइज एक्शन ऑपरेटर ट्रैप ट्रेडिंग बेस स्ट्रेटजी है और इस लेवल की दोस्तों, यदि आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्कैल्पिंग की एक ऐसी एक्यूरेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसने मेरी लाइफ बदल दी। बिल्कुल स्टार्टिंग में आप ही की तरह मेरा भी फेक ब्रेकआउट पर लॉस होता था। फेक ब्रेकआउट ने मेरा पूरा पैसा खाया है, लेकिन ब्याज सहित फेक ब्रेकआउट ने पैसा वापस दिया भी है, ये केवल और केवल एक सिंपल ट्रिक और सिंपल स्ट्रेटजी की मदद से। और इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि कैसे आप फेक ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, फेक ब्रेकआउट कोई समस्या नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा समाधान है, बस इसे ट्रेड करना चाहिए। और वो आरएसआई की सीक्रेट सेटिंग और आरएसआई के थ्रू कर सकते हैं, जिसको मैं लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। यकीन मानिए, फेक ब्रेकआउट ऑपरेटर का सबसे बड़ा ट्रैप है और इस ट्रैप में हमें फंसना नहीं है। इस ट्रैप को हमें ट्रेड करना है ऑपरेटर के पीछे पीछे। और वो स्ट्रेटजी क्या है, वो सेटअप क्या है, चलिए बताता हूँ इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और हाँ, ये हर एक टाइम फ्रेम में काम करने वाली स्ट्रेटजी है। मैं इसको 1 मिनट में यूज कर रहा हूँ स्कैल्पिंग के लिए, बट ये हर एक टाइम फ्रेम में काम करती है और इसकी एक्यूरेसी आप खुद अभी वीडियो में देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और ये जो 1 मिनट की स्ट्रेटजी है इसके लिए हम लोग यूज करेंगे आरएसआई और सिंपल जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो वो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग आरएसआई पर आएंगे और आरएसआई की सेटिंग पर आना है। ठीक है, जैसे ही आप आरएसआई की सेटिंग पर आएंगे आपको उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा सा इसका इसका मार्क बढ़ा लेता हूँ। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अपर बैंड आरएसआई का और एक मिलेगा आपको लोअर बैंड। ठीक है, आपका जो अपर बैंड होगा वो हो सकता है आपकी सेटिंग में 70 हो, इसको 65 कर लेंगे, और लोअर बैंड है जो आपका 30 हो उसको कर लेंगे 35। ठीक है, मतलब 5 बढ़ाना है और 5 घटाना है। उसके बाद ये अपनी सिंपल सेटिंग। अब ये आरएसआई लग जाने के बाद हमें बताएगा क्या, ये हमें एक्चुअली में बताएगा ऑपरेटर्स के ट्रैप्स को। कैसे ट्रैप्स को, चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, ऑपरेटर कभी भी ट्रेड करेगा मार्केट में तो वो इस जोन में करेगा या फिर इन जोन में करेगा। इन जोन में करेगा। इन जोन से मेरा मतलब क्या है, जो अभी आपने 70 और 30 वाली लाइन बनाई थी वो ये है, ये देखिए ये है। नीचे वाली लाइन है 30 वाली, ऊपर वाली लाइन है 70 वाली, जिसको हमने कम किया था। तो हम बोलेंगे ऊपर वाले को अपर बैंड और नीचे वाले को बोलेंगे लोअर बैंड। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, अभी हम लोग यहां से जैसे मार्केट इसके ऊपर आएगा तो लॉन्ग करेंगे, बट ऑपरेटर्स क्या करता है, ऑपरेटर्स इस जोन में सेल करता है और इस जोन में मतलब लोअर बैंड पर बाई करता है। तो क्या हमें भी इस जोन में बाई करना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन तब जब हमें ऑपरेटर की एंट्री दिख जाए, जब हमें ऑपरेटर के होने का कंफर्मेशन दिख जाए, हम लोग तब ही बाई करेंगे, जबरदस्ती बाई नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो ऑपरेटर कब एंट्री करता है और कब हमें बाई करना है, तो चलिए मैं ये समझा देता हूं। देखिए, बिल्कुल आप ये सही समझ रहे हैं कि ये जोन है ऑपरेटर का बाई का, और ये वाला जो जोन है, ये वाला जो इलाका है, बिल्कुल ऑपरेटर का ये सेलिंग जोन है, मानता हूं। लेकिन केवल आरएसआई के इस जोन पर आ जाने से ऑपरेटर ट्रेड नहीं करेगा। इस जोन में जब तक रिटेल ट्रेडर नहीं आएंगे, इस जोन में जब तक रिटेल ट्रेडर नहीं आएंगे, मार्केट कभी भी इस जोन से ऊपर नहीं जाएगा। और जब तक ओवरबोट जोन पर, ये जो आपका जोन है, ये जोन है, इस जोन में जब तक रिटेल ट्रेडर नहीं आएंगे तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। अर्थात कि ऑपरेटर को इस जोन में रिटेल ट्रेडर चाहिए, ऑपरेटर को इस जोन में रिटेल ट्रेडर चाहिए। जो ऑपरेटर का ट्रैप का इलाका है ओवरबोट जोन और ओवरसोल्ड जोन, उस इलाके में उसको रिटेलर चाहिए, तब वो ट्रेड करेगा और तब हम भी ट्रेड करेंगे। हम आंख बंद करके ट्रेड नहीं करेंगे। हम ऑपरेटर के साथ ट्रेड करने आए हैं इस स्ट्रेटजी में, तो हम ऑपरेटर के साथ ही ट्रेड करेंगे। ऑपरेटर कब ट्रेड करेगा, जब इस जोन में लिक्विडिटी आएगी, मतलब रिटेल ट्रेडर आएंगे, रिटेल ट्रेडर्स की भीड़ आएगी। अब रिटेल ट्रेडर्स कब आते हैं, रिटेल ट्रेडर्स आते हैं ऐसे, यू कैन सी हियर। मैं अभी आपको समझाया था मैंने कि ओवरबोट जोन क्या है, ओवरबोट जोन क्या है, ये वाला जोन जरा बताइए आप लोग एक बार। ये कौन सा जोन है, ये है ऑपरेटर का सेलिंग जोन, अर्थात इस जोन पर ऑपरेटर सेल करता है। ठीक है, तो जब ऑपरेटर को इस जोन पे लिक्विडिटी मिलेगी, अब लिक्विडिटी कैसे आती है, ब्रेकआउट्स पर। ऑपरेटर लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करता है, कैसे बुलाता है, ब्रेकआउट दिखाकर। तो जब इस जोन में हमें किसी लेवल का ब्रेकआउट होगा,
तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरबोट जोन पर तो बाइंग वीक है, बट ये ब्रेकआउट क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि रिटेल ट्रेडर को लालच देना है। रिटेल ट्रेडर को मार्केट में दिखेगा मार्केट बुलिश है, और बुलिश मार्केट में ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे यहां पर? वो यहां पर करेंगे बाई। और जब बाई कर कहां रहे हैं? ओवरबोट जोन पर। जब वो लोग ओवरबोट जोन पर बाई करेंगे, तब अभी मैंने बताया था कि जहां रिटेल ट्रेडर बाई करेंगे उसी जगह पर ऑपरेटर सेल करेगा, क्योंकि ऑपरेटर की नीड है, रिटेलर एक दूसरे के सामने यही खड़े हैं, तो यहां पर ऑपरेटर सेल करेगा। और किया भी है, करेगा नहीं, किया भी है, यहां से देखिए। और ये जिस तरीके का मूव आया है, ठीक है, किया है। उसके बाद एंट्री कब किया है? एंट्री आपको तब करना है, देखिए ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हुआ है ओवरबोट जोन पर तो हम आंख बंद करके कर लेंगे। कंफर्मेशन जब एसएल हंटिंग होने लगेगी। एसएल हंटिंग कब होगी? ये जो नीचे फ्यूल लगा हुआ है ना, ईंधन, अब ये क्या है? ईंधन मतलब ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पर जो रिटेल ट्रेडर आए होंगे उनका एसएल कहां पर है? इस लेवल के नीचे, ये लेवल के नीचे। जब वो एसएल ट्रिगर होगा तो सेलिंग का बहुत बड़ा सप्लाई आएगा। अचानक इस लेवल के नीचे इतने एसएल हिट होंगे जिसकी वजह से प्राइस ड्रॉप होगा, मार्केट नीचे गिरेगा, और उसी चीज का हमें वेट करना है एंट्री के लिए। वो कंफर्मेशन है, बट परफेक्ट जो एंट्री पिन पॉइंट होगा वो इस लेवल के नीचे जब मार्केट आ जाएगा या फिर इस लेवल को रिकवर कर जाएगा। अर्थात ब्रेकआउट वाला जो लेवल है, मार्केट जब उसको रिकवर करे, मार्केट जब उस लेवल के नीचे आए, तब आप इस स्ट्रेटजी में एंट्री करेंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे वेट। ये याद रख लेना। स्टॉप लॉस छोटा सा और टारगेट 1:2 का बहुत ही आसानी से मिलेगा आपको, बहुत ही आसानी से। समझ रहे हैं? ये जो स्ट्रेटजी है इसकी यही तो एक खासियत है कि ये आपको बहुत आसान ट्रेड देगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हुआ क्या है, हमने क्यों ट्रेड लिया है? ये एक लेवल है, इस लेवल का मार्केट क्या किया है? अगर आप देखोगे तो इस लेवल का मार्केट इस लेवल पर डायरेक्ट ब्रेकडाउन किया है। किस जगह पर? ओवरसोल्ड जोन पर। अर्थात ये ब्रेकडाउन, और फिर ब्रेकडाउन के बाद ये जो रिटेस्ट है, ये ओवरसोल्ड जोन पर किसको इनवाइट कर रहा है? रिटेल ट्रेडर को। ब्रेकडाउन पर रिटेल ट्रेडर ही ट्रेड करते हैं। किसको इनवाइट किया जा रहा है? रिटेल ट्रेडर्स को। मैं थोड़ा जूम कर लूंगा, ठीक है, यहां से, ये डोंट वरी, यहां पर रिटेल ट्रेडर्स को इनवाइट किया है मार्केट, ठीक है। अब ये बताइए, ये रिटेल ट्रेडर अगर यहां सेल कर रहे हैं, वो भी ओवरसोल्ड जोन पर, ऑपरेटर के बाइंग जोन पर खुद आकर चल के उनको ट्रेड दे रहे हैं, तो रिटेलर जब यहां सेल करेंगे तो ऑपरेटर यहां पर खुद बाई करेगा। और ये कंफर्मेशन है क्योंकि रिटेस्ट किया, मार्केट कभी रिटेस्ट नहीं करता, वो भी ओवरसोल्ड जोन पर। फिर मार्केट क्या किया? इस लेवल को रिकवर कर लिया। अब वेट करिए, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, इसके ऊपर ये जो लोग सेल करके रिटेस्ट करके एसएल लगाए हैं, जो फ्यूल लगा हुआ है उसके हिट होने का, जब वो फ्यूल हिट होगा मार्केट में, तब आपके मार्केट में बहुत बड़ा मूव आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहां पर, ये है, ये जब हिट होगा तब बड़ा मूव आएगा। और हमने एंट्री कहां करी है? जब मार्केट ने लेवल रिकवर किया। ये याद रख लेना, एंट्री आपकी तब होगी जब मार्केट उस लेवल को रिकवर करेगा, बिना रिकवर किए एंट्री मत करना, ठीक है। अब आप थोड़ा सा, मैं आपको और बैक टेस्ट करके दिखा देता हूं, लाइव ट्रेड तो आपके सामने चल ही रहा है। ओवरसोल्ड जोन का डायरेक्ट ब्रेकडाउन फेलियर, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे। एक ये ओवरसोल्ड जोन था, यहां पर मार्केट ने इस लेवल का, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये इस तरीके से है, इसका ब्रेकडाउन किया है। अगर आप देखेंगे, ये ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, ब्रेकडाउन, और किस जगह पर किया है? ओवरसोल्ड जोन पर, ओवरसोल्ड जोन। और जब इसको रिकवर किया, रिकवर किया, रिकवर किया, रिकवर किया, अच्छा खासा बूम आया, देख रहे हैं। उसके बाद देखिए, चीजें सब आपके सामने हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ में ना आए। ये ब्रेकआउट दिख रहा है किस जगह पर? ओवरबोट जोन पर। एंट्री कब होगी बताइए? एंट्री जब इस लेवल के नीचे आ जाए, क्योंकि फ्यूल है, फ्यूल है। और जब ऐसे आया, एसएल हंट हुआ, टारगेट 1:2 का दे करके गया। टारगेट तो मिलेगा, टारगेट मिलने पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप होल्ड कर पाओ। होल्ड लोग नहीं कर पाते हैं ना, इस वजह से अच्छा टारगेट नहीं ग्रैब करते हैं विनिंग ट्रेड को। यहां पर ब्रेकआउट ओवरबोट जोन पर, यहां पर ब्रेकडाउन था ओवरबोट जोन पर, ब्रेकडाउन किया, ओवरसोल्ड जोन पर ब्रेकडाउन, रिटेस्ट किया, वही जो अभी ट्रेड हम लोग कर रहे हैं वही वाला ये सेटअप है। ब्रेकडाउन किस जगह पर? सोल्ड जोन पर। ये एम का ट्रैप था, एम का ट्रैप, ठीक है, एम का ट्रैप। मैंने ट्रैप ट्रेडिंग
की प्लेलिस्ट में ये समझा रखा है। रिटेस्ट ट्रैप अर्थात रिटेस्ट पर कौन सेल किया, रिटेल ट्रेडर, बाई कौन कर रहा है, ऑपरेटर, और जब रिकवर किया देखिए अच्छा मूव, फिर उसके बाद यहाँ टॉप पर आया मार्केट, ये आया इस तरीके से रिकवर, ब्रेकआउट और रिटेस्ट किस जगह पर किया, ओवरबोट जोन पर। डाइवर्जन भी बन रहा है, चार्ट ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई में कोई मोमेंटम नहीं। डाइवर्जन कमेंट करिए, वीडियो बना दूंगा, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है डाइवर्जन की, ठीक है। और जब रिकवर किया, एक भी पॉइंट मार्केट ऊपर नहीं गया रिकवर करने के बाद। आप लोग ये थोड़ा नोटिस करिए कि जब मार्केट रिकवर करता है तब उसमें क्या होता है कि मार्केट बहुत अच्छा एक्यूरेसी देता है, मार्केट अच्छी एंट्री के साथ फिर दोबारा एसएल की तरफ नहीं जाता, ये आपने नोटिस किया होगा। सब्सक्राइब भी कर दो यार, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके भाई को, ठीक है। और ये हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है, मैंने तो 1 मिनट पे ही बना रखा है क्योंकि स्कैल्पिंग जो करते हैं ये हर एक टाइम फ्रेम पे इंट्राडे एसएल, क्योंकि ये ऑपरेटर खुद बैठा है इसमें, ठीक। और डायरेक्ट ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट करके जैसे ये ब्रेकआउट किया ओवरबोट जोन पर, ये नहीं, डायरेक्ट हमें पकड़ना है, डायरेक्ट वाला, ठीक है। जैसे ये है ब्रेकडाउन डायरेक्ट हुआ है ओवर सोल्ड जोन पर, ठीक है। और एंट्री तभी करना जब रिकवर कर लेगा, मार्केट रिकवर कर लेगा, ये रिकवर किया धड़ाम से फटा, देख रहे हैं। आप एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेट कितना है, एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेट कितना, बहुत बड़ा ट्रेड और बहुत बढ़िया मार्केट, ठीक है। ये देखिए ब्रेकआउट किस जगह पर, ओवरबोट जोन पर, उसके बाद एसएल हंटिंग हुई और धड़ाम से मार्केट गिरा, रिकवर, एंट्री मेन है। ब्रेकआउट होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि ओवरबोट जोन पर ब्रेकआउट हुआ आंख बंद करके घुस गए, नहीं, एंट्री हमारा रिकवर होने पर ही होगा। जैसे यहां पर ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट के बाद ओवरबोट जोन पर इस चीज को रिकवर किया तब एंट्री है। यहां पर मार्केट ने आपका ब्रेकडाउन दिया था, ट्रेंड लाइन ही गलत बन गई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जब ओवरसोल्ड जोन पर हुआ था, जब इसको रिकवर किया तब एंट्री है। तो एंट्री कहीं पर भी आंख बंद करके आपको नहीं करना है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। स्ट्रेटजी है, सेटअप है, काम अच्छा करेगा, बस प्राइस एक्शन आपको समझ में आना चाहिए। अब ये ट्रेड है, ट्रेड आपके सामने चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका लॉजिक वही है, देखिए ब्रेकडाउन ओवरसोल्ड जोन पर, रिटेस्ट जो कि मार्केट करता नहीं, ट्रैप है, और ये जो फ्यूल लगे हुए हैं ये एसएल हैं, ये सब हिट होंगे तो मार्केट अच्छा 1:2 का टारगेट देगा। पहला टारगेट हमेशा 1:2 का रखिए, आफ्टर देन आपको जितना टारगेट लेना हो लीजिए, बट 1:2 का मार्केट दे देता है। टारगेट का हमेशा वेट करिए, कभी भी बिना टारगेट के मत जाइए, ठीक है। एक ये अगर देखेंगे, एक इस तरीके का ब्रेकआउट था, ये ट्रैप था, ब्रेकआउट ओवरबोट जोन पर धड़ाम से गिरा ये। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। समस्त व्यूअर गण और समस्त लोगों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा। अच्छा ये मत सोचना कि ये कोई रिप्ले है, मतलब लोग सोचते हैं, देखो मैंने रिफ्रेश भी कर दिया, ये देखो फिर से कर देता हूँ। ये प्रॉपर प्योर प्राइज एक्शन ऑपरेटर ट्रैप ट्रेडिंग बेस स्ट्रेटजी है। और इस लेवल की एक्यूरेसी पाने के लिए याद रखिए आपको 2 दिन 3 दिन बैक टेस्ट जरूर करना पड़ेगा। मैं आपको बोल ही नहीं सकता इसको कि जाओ बस बस भगवान है ये जाकर ट्रेड कर लो ना, मैं मूर्ख नहीं बनाना चाहता आपको। 1-2 दिन भाई आप पैसा इस पे लगाते हो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे जाकर ट्रेड करो, बट मैं बोल रहा हूँ लोगों को कि लोग स्ट्रेटजी देखते हैं यूट्यूब पर, जाकर ट्रेड करते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन अपने का उसको देखते नहीं है। मोबाइल खरीदेंगे 20 बार देखेंगे, कपड़े खरीदने जाएंगे 20 बार देखेंगे नए नए कपड़े, बट स्ट्रेटजी पर कोई वो नहीं। अब ये इस लेवल पर थोड़ा इनवाइट करके ऊपर इस तरीके से जाएगा, वो प्राइज एक्शन की अलग कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट का, चूंकि रिवर्सल हो चुका है ना ट्रेंड। अब अगर ट्रेंड रिवर्स होना है तो यहाँ टाइम पास करके जाएगा, और अगर कंटिन्यूएशन करना है तो इसका ब्रेकआउट करके फिर धड़ाम से गिरेगा। अब आप देखो और ये बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, मज़ा आया? मज़ा आया? इस तरीके से लाइव आपको कोई समझाएगा नहीं। लाइक सब्सक्राइब कर दो, ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है, देख लेना जाकर, पूछ लो जो समझ में ना आया हो। भारत माता की जय। ये जो लौड़े के रेसी